आज इतिहास में लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। ये काला दिन इसलिए है कि आज 24 सितंबर के दिन 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बीच में पूना में समझौता हुआ था, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। उस समझौते के अंदर भारत के अंदर जो सबसे गरीब जो लोग हैं और सबसे कमज़ोर लोग हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, उन लोगों के नेतृत्व को हाईजैक कर लिया गया था और ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। और सामने डॉक्टर अंबेडकर के सामने मोहनदास करमचंद गांधी जी को रखा गया था। लेकिन भारत के अंदर जो लोग हैं वो गहराई में जाते नहीं हैं, हकीकत को जानते नहीं हैं और वो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी को देशभक्त मानते हैं और कांग्रेस के लोगों को देशभक्त मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो अंग्रेज़ों ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था वो आज लागू होता। लेकिन हम देखते हैं कि आज 78 साल की आज़ादी के बाद भी भारत के अंदर जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिनको अंग्रेज़ों के टाइम में डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था और आज उनको शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है और वे अपने आप को मूल निवासी बहुजन कहते हैं, आज उनकी जो नेता हैं वो भी आज गुलाम बना लिए गए हैं। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो है मज़दूरों को गुलाम बनाया जाता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर नेताओं को गुलाम बना लिया जाता है। तो ये जो हकीकत है, ये भारत के अंदर जो सच्चे जो लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको जानना ज़रूरी है। वैसे भारत में सबसे पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो शुरू हुआ था वो 1909 ईस्वी में मुस्लिम लोगों के लिए शुरू हुआ था और उसके बाद में 1919 ईस्वी के अंदर ये सिखों को और महिलाओं को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को और अन्य लोगों को दिया गया था। और फिर 1932 ईस्वी के अंदर ये जो है मराठाओं को और यहाँ इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को और ये फॉरवर्ड्स को, अन्य लोगों को भी दिया गया था। लेकिन जो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इसका जो विरोध किया, और वो इसलिए विरोध किया कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी दिया गया था और इसका जो विरोध है वो पहले से ही कर रहे थे। 1927 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो साइमन कमीशन ने यहाँ पर जो सबसे कमज़ोर जो लोग हैं, इस देश के मूल निवासी जो लोग हैं, डिप्रेस क्लासेस के लोग हैं, उनकी हालत को देखा और उनकी हालत को देखने के बाद में उन्होंने मन बनाया कि यहाँ पर जो है डिप्रेस क्लासेस को भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देना है। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े दमदारी से अपनी डिमांड के अंदर साइमन कमीशन के सामने ये बात रखी थी और 1932 ईस्वी में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उस दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर रामसे मैकडोनाल्ड ने उनको ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 16 अगस्त 1932 में, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसी का विरोध करने के लिए उन्होंने भारत में आकर के यहाँ पर जो है यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो सेकंड पार्ट था वो शुरू किया। ये केवल सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध करने के लिए किया गया था कि जो इस देश के अंदर जो कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उनको एक अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात थी कि उनके जो नेता हैं वो सच्चे नेता चुन करके जाएंगे। तो इसका विरोध उन्होंने वहाँ यरौदा जेल में रह करके किया था, जो कि इस देश की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये जो है मेजॉरिटी में जो लोग हैं जानते नहीं, आज भी लोग ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है और जॉइंट इलेक्टोरेट क्या होता है। तो आज के दिन जॉइंट इलेक्टोरेट के ऊपर साइन हुआ था और ये मोहनदास करमचंद गांधी जी के यरौदा जेल में जो पहले से ही रह रहे थे, यहाँ पर जो यहाँ जो
असहयोग आंदोलन की जो दूसरा जो चरण था उसके के कारण से वो रह रहे थे, और उनका दूसरा जो चरण है ये केवल सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध करने के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। आज मतलब भारत के अंदर जो लोग हैं इसको जानते नहीं हैं। तो ये जॉइंट इलेक्टोरेट ये क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है होता है, ये जानना ज़रूरी है। जैसे मुस्लिम लोगों को केवल मुस्लिम लोग चुनेंगे, ईसाइयों को केवल ईसाई लोग चुनेंगे, इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट के लोग ही चुनेंगे, शेड्यूल कास्ट के नेताओं को शेड्यूल कास्ट के लोग चुनेंगे, और उसके अंदर दूसरे जो लोग हैं वो विरोध नहीं करेंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। महिलाओं को केवल महिलाएं चुनेंगी, महिलाओं को महिला और पुरुष नहीं चुनेंगे, क्योंकि अगर महिला और पुरुष चुनेंगी तो महिलाओं का जो सच्चा जो नेतृत्व है वो नहीं उभर के आएगा, और महिलाओं का जो सच्चा प्रतिनिधित्व है वो नहीं चुन करके आएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी आज़ाद भारत के अंदर यहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया गया और महिलाएं चुन करके आई, लेकिन चुनने के बाद में जो महिला की जो पोजीशन है वो पुरुष ले लेता है, और वो उनको जो मीटिंग्स में नहीं जाने देता है और उनको दूसरी जगहों पर नहीं जाने देता है। तो वो जो है जो पति सरपंच कहलाता है, जबकि उसकी पत्नी जो है वो सरपंच बनी है, लेकिन उसका पति जो है वो उस महिला की तरफ से कार्य करता है। तो इस तरह से जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग चुन के जाते हैं वो शेड्यूल कास्ट के अंदर से तो होते हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर पैदा तो होते हैं, लेकिन जब वो चुन करके जब जाते हैं तो वो शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात नहीं उठाते हैं, और वो जिस पार्टी से चुन करके जाते हैं उनकी बात उठाते हैं। तो इस तरह से जो ये जो गंध जो फैलाने का जो काम किया है, ये इसके ऊपर जो साइन हुआ था ये वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो इस तरह की जो गंदी जो राजनीति है, जो कमज़ोर लोगों के नेता को नहीं बनने देना है और फिर अपने आप को धर्मात्मा कहना है, फिर अपने आप को यहाँ पर ईमानदार कहना है और देशभक्त कहना है, तो ये जो गंदी राजनीति आज भी चल रही है। जैसे कि अभी देखने को आया कि भाई अभी यहाँ पर हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा है, तो कुमारी शैलजा जो कि यहाँ पर एक जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत चुनी गई हैं, जब उन्होंने अपने लोगों के लिए टिकट मांगे तो उनको टिकटें नहीं दी गई, और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे जो नेता थे उन्होंने उनको डेरोगेटरी सेंस के अंदर बोला कि भाई ये तो चमारी है। तो इसका जो अर्थ होता है, ये तो बात सत्य है कि वो चमार जाति से संबंध रखती हैं, लेकिन उन्होंने डेरोगेटरी सेंस के अंदर बोला, तब इसकी पूरे देश के अंदर भर्त्सना हुई, और इस देश के अंदर जो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह से काम करने वाली जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उनके अध्यक्षता और उनके नेताओं ने यहाँ पर इसको आड़े हाथ लिया और इसको अच्छे से लोगों के सामने रखा। तो ये बात आज भी जो है अखर रही है, और ये बात आज भी प्रकाश में है कि यदि उस वक्त में ये सेपरेट इलेक्टोरेट पास हो गया होता और यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के जो नेता केवल 10 साल के लिए बनने थे, अगर वो बन के जाते तो इस देश के अंदर सामाजिक जो गैर बराबरी है वो समाप्त हो जाती और यहाँ पर आर्थिक मुक्ति हो जाती। लेकिन ये गांधी जी को और उनकी जो पार्टी है उनको ये रास नहीं आया। विशेषकर ये कांग्रेस पार्टी का एक ये घिनौना कुकृत है, ये ऐतिहासिक कुकृत है, जिसको जो है वो बताना नहीं चाहते हैं। और आज यही कारण है कि जो यहाँ इस देश के अंदर जो हिंदूवादी जो पार्टियां हैं और हिंदूवादी जो नेताओं से यदि पूछ करके देखोगे कि 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था और जो इस दिन को जो काला दिवस क्यों कहा जाता है, तो उनके जो है कान पे मतलब कि जूं नहीं रहेंगी और वो ऐसे चुप हो जाएंगे जैसे कि भेड़ के कान पे लीतरा रख दिया हो। तो इस तरह की जो ऐतिहासिक बात है, ये मूल निवासी बहुजन समाज के नेताओं को बताना चाहिए अपने लोगों को, और यहाँ पर सोशल मीडिया है उसको भी इस विषय को उठाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि भारत के अंदर जो है इंटीग्रिटी वाले लोग नहीं हैं, ऑनेस्ट लोग नहीं हैं। यहाँ पर जो सीधे जो लोग हैं वो नहीं हैं, और यहाँ पर टेढ़े मेढ़े लोग हैं, और यहाँ पर कुटिल मानसिकता के लोग हैं। और इसीलिए भारत जो है आज दुनिया का सबसे जो है एक गैर लोकतांत्रिक देश बन गया है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यदि मैनिपुलेशन यहाँ पर राजनीति के अंदर हो रही है तो भारत देश है। आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ के 90% जो लोग हैं यहाँ बैलेट से चुनाव चाहते हैं, लेकिन यहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है
और दूसरा यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ये भारत के अंदर जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं और यहाँ पर जो अल्पजन लोगों को ये शासक बना करके रखे हुए हैं। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है कि भाई इस देश के अंदर जो है जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो एक किस्म से आईवास है और वो यहाँ पर गुलाम नेताओं को पैदा करने की एक फैक्ट्री है। और ये जो है 1924 सितंबर 1932 ईस्वी के अंदर चालू हुआ था और इसकी जो भर्त्सना होनी चाहिए। और आज पब्लिक यदि जागरूक हुई है, लोग ईमानदार हुए हैं, तो आज जितनी भी जो रिजर्व सीटें हैं वो सारी की सारी जो रिजर्व सीटें हैं, जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं उनको जिताना चाहिए। अगर उनके उम्मीदवार जीत के आते हैं, अगर रिजर्व सीटों पर यदि कांग्रेस और भाजपा और दूसरे हिंदूवादी मनुवादी पार्टियों के जो कैंडिडेट जीतने की बजाय बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं और यहाँ पर बीएमपी के जीतते हैं, वामन मेश्राम जी के पार्टी के लोग जीतते हैं और जो दूसरे जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो बचा रहे हैं, अगर उन की पार्टियों के लोग यदि शेड्यूल कास्ट से जीत करके आते हैं तो ये फिर जो लोग हैं संसद में जा करके आवाज़ उठाएंगे। संसद में जा करके जिन लोगों की वोटों से ये आएंगे और जिन लोगों की जो कुछ कमज़ोरी रह गई है उनकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये लोग आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आज दूसरी तरफ जो लोग इनके अंदर पैदा हुए हैं लेकिन दूसरी पार्टियों से जो आ रहे हैं वो इनकी आवाज़ें नहीं उठाते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो जानना ज़रूरी है और यहाँ के लोगों को देखना है कि यदि आज भारत के अंदर कुछ सच्चाई आई है, अच्छाई आई है, तो जो शेड्यूल कास्ट की जो सीटें हैं उनके अंदर जो है उन लोगों को जिताना चाहिए जो मैंने अभी पार्टियों के नाम गिनाए हैं। वरना ये जो है वही है कि आज से जो 92 ईयर्स पहले का जो हाल था वही आज हाल है। तो आधुनिक भारत कहाँ है? इस देश के अंदर नई सोच कहाँ है? इस देश के अंदर जो ईमानदार जो लोग हैं, पवित्रता की जो बात करने वाले जो लोग हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। आज हम इधर उधर की बातें करते हैं। आज भी हम इस देश के लोगों को धर्मांध बनाना चाहते हैं। आज हम उनको जो धर्म की घुट्टी पिला करके और जो यहाँ की हकीकत से हम नाता जो है वो तोड़ देना चाहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सब लोगों को जाग करके इस देश को आगे लेकर के आना होगा और हमें इस देश को जो है एक वैज्ञानिक सोच वाला बनाना होगा और सब लोगों को मिल कर के इसके ऊपर काम करना होगा। जाति धर्म से ऊपर उठना होगा और इस देश की जो संविधान है, इस देश की जो डेमोक्रेसी है उसको बचाना होगा। आज हमको ज़रूरत है कि महिलाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो महिलाएं चुनें और वो सच्चे प्रतिनिधि हों, न कि वो किसी पुरुष के इशारे पर नाचें। इसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शेड्यूल कास्ट की बात उठाएं, ना कि यहाँ पर जो दूसरे जो लोग हैं उनके इशारे पर वो नाचें और उनकी जो मोहर है वो उनको ले और समाज के अंदर जो कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उनके अंदर एक एकता पैदा हो और भारत के अंदर जितने भी जो संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, उनके अंदर सुधार आए, उनके अंदर निखार आए। तभी जा कर के जो ये गांव देहात से जो पलायन शहरों के अंदर हो रहा है और बड़े बड़े नगरों और महानगरों से जो पलायन हो रहा है, यहाँ पर विदेशों के अंदर जो लोग जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई जो विदेशों के अंदर, हर देश के अंदर कई हजारों की संख्या में यहाँ से लोग चले जाते हैं और वो उदास और निराश हो जाते हैं कि इस देश की जो व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया है। हिंदुओं ने इस देश की व्यवस्था को यहाँ पर जो है 78 साल की आज़ादी के अंदर बिगाड़ दिया है और इसको सुधारा नहीं है। चाहे यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे यहाँ का हेल्थ हो और यहाँ के दूसरे जो फील्ड हों, उनको उन्होंने पूरी तरह से रोन दिया है और यहाँ के लोगों को वो आज भी जो है वैज्ञानिक सोच नहीं बनने देना चाहते हैं। एक यहाँ हनुमान की पूंछ पकड़ता है, एक राम की पूंछ पकड़ता है और एक अपना आपको दुर्गा की देवी कहता है और इस देश के संसाधनों को लूट रहे हैं और वहाँ से जो प्रदेशों से पलायन कर करके महानगरों के अंदर आ रहे हैं और उन महानगरों के अंदर वो भूत और पप्पुओं की तरह से रह रहा है। उन लोगों को यहाँ पर वोट नहीं डालने दिया जाता है और विशेषकर जो मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनका ये बुरा हाल है। यहाँ पर जो मजदूरों के जो औषधालय हैं वो यहाँ पर सरकारी संस्था
यहाँ पर सरकारी भवनों में नहीं चलते, उनके लिए सरकारी भवन नहीं है। यहाँ पर जो लोग पैसा देते हैं, जो लोग मजदूर जो लोग हैं, और जो सरकारी और जो रजिस्टर्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके लिए औषधालय नहीं है। वो यहाँ पर ज़मींदारों के जो घरों के अंदर उनके औषधालय चलते हैं, और उनको वहाँ से जो है वहाँ पर असुविधाओं का उनका जो है नाता होता है। और हम देखते हैं कि भाई जो दूसरे जो लोग हैं, जो लोग पैसा नहीं देते हैं, उनके लिए तो यहाँ सब सेंटर सरकारी बिल्डिंग में चलता है। इसी तरह से उनकी जो पीएचसी है, सीएचसी है, सरकारी बिल्डिंग में चलती है। लेकिन जो मज़दूरों के लिए, जो हर एक मज़दूर हर महीने 1,000 रुपये के आसपास में पैसा देता है, अपना भी वो अपना ईएसआई का पैसा कटवाता है और उसका एम्प्लॉयर पैसा देता है, लेकिन बावजूद यहाँ पर 78 साल की आज़ादी के अंदर ईएसआई एक्ट होने के बावजूद उनके अपने भवन नहीं है। तो ये सवाल कौन पूछ सकता है? क्योंकि भारत के नेता लोग मरे हुए हैं। भारत के जो लोगों को यहाँ पर 2 जून की रोटी के लिए तरसा दिया गया है। तो ये जो बातें हैं वो बहुत ज़रूरी है, और ये तभी जा कर के ठीक होगा जब भारत के अंदर सच्चे नेता होंगे, और भारत के अंदर सभी लोगों को यहाँ पर मतदान में हिस्सा लेने दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि आज जो है हर चीज़ बायोमेट्रिक हो गई है, लेकिन वोट बायोमेट्रिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वोट की चोरी करनी है। और जो लोग आज 78 साल की आज़ादी के बाद भी चोरी से सत्ता में बैठे हों और चोरियाँ कर रहे हों, और यहाँ पर जो नेतृत्व की चोरियाँ कर रहे हों और लोगों के सच्चे नेता नहीं बनने दे रहे हों, तो वो देशद्रोही लोग हैं, वो ईमानदार लोग नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे नेताओं को बहिष्कार करना चाहिए, और उनको नंगा करना चाहिए कि भाई अब तो अपनी हरकतों से बाज आओ। अब तो 78 साल आज़ादी को हो गए हैं, दुनिया इतना आगे बढ़ रही है, तो आप भी थोड़ा सा मतलब कि कुछ शर्म करो, संकोच करो, और यहाँ पर जो है लोगों को आगे बढ़ाओ। सब लोगों को यहाँ मतदान में हिस्सेदार बनाओ, सब लोगों को वर्तमान स्थान पर हिस्सेदार बनाओ। न कि जब यहाँ पर वोट आता है तो कहते हैं कि तुम जो यहाँ के ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो लोग, उनको कहते हैं तुम बंगाल भाग जाओ, बिहार भाग जाओ, तुम यहाँ से राजस्थान भाग जाओ, तुम्हारा यहाँ वोट नहीं डालेगा, तुम्हारा यहाँ किराया लिया जाएगा, तुमको काम कराया जाएगा, और फिर तुमको यहाँ पर जो है वहाँ भगाया जाएगा। तो बेचारा ना वो यहाँ वोट डाल पाता है, ना वहाँ वोट डाल पाता है, और जिस जगह को वो जानता नहीं है, जहाँ की परिस्थितियों को वो जानता नहीं है, तो फिर वहाँ पर उसका वोट डालना भी बेकार है। क्योंकि वो जिन लोगों की सुविधाएं भोग रहा है और जहाँ पर वो देख रहा है और जहाँ बदलाव करना चाहता है, तो वो वर्तमान स्थान पर है। तो ये भारत के अंदर जो है बहुत बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है भारत के अंदर। यहाँ पर इलेक्शन रिफॉर्म की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पर सच्चे नेता कब पैदा होंगे। जो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो कांड हुआ था, उस कांड को कब बंद करोगे। और यहाँ पर जो महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, और उन संघर्ष का जो है नतीजा आना चाहिए कि सब लोगों को कम से कम नागरिक तो मानो। आप उनको नागरिक तक नहीं मान रहे हो, उनको भूत और पप्पू तक बना दे रहे हो। और ये जो हाल है, ये कम से कम ये जो 40 करोड़ जो लोग गांव देहात से शहरों के अंदर पलायन किए हैं, उनका हाल है। और बाकी लोगों का भी आज घूंघटी मतदान होता है कि जब वोट बायोमेट्रिक नहीं है, हर चीज़ बायोमेट्रिक है, तो यहाँ पर कोई किसी का वोट चोरी कर लेता है या इम्पर्सोनेशन होता है, और कोई नेता बोलता नहीं है। क्योंकि सारे नेताओं का जो करैक्टर है वो ऐसा ही है। तो हमें अपना करैक्टर को सुधारना होगा, हमें इस देश के अंदर ईमानदारी से काम करना होगा, तभी जा कर के भारत जो है विकसित भारत बन सकता है। वरना भारत जो ऐसा ही विकासशील रहेगा, और ऐसे ही यहाँ के जो लोग हैं पलायन करते रहेंगे, गाँव के लोग शहरों में आते रहेंगे, और शहरों के जो अमीर जो लोग हैं ये देश छोड़ करके जाते रहेंगे। तो इस देश की दुर्दशा से जो हो रही है, इसको कोई रोकेगा नहीं। और इस देश के अंदर जो संस्थाओं के अंदर जो चोर मानसिकता के लोग बैठ गए हैं, चाहे वो यहाँ पर न्यायाधीशों के रूप में बैठे हुए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में बैठ गए हैं, और उस देश के अंदर बैलेट से चुनाव नहीं होने देंगे। जैसे कि यहाँ भारत का प्रधानमंत्री जो है अमेरिका जाता है, लेकिन वो ये नहीं सीख करके आता है कि यहाँ तो बैलेट से चुनाव होता है, यहाँ पर तो बैलेट से चुनाव होता है। जैसे कि पाकिस्तान में बैलेट से चुनाव होने लग गया है, श्रीलंका में भी बैलेट से चुनाव हो गया है। तो भारत के अंदर भी ये चोरियां बंद होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को जो है यहाँ पर जो
डेमोक्रेसी इसमें सम्मिलित किया जा सके और सब लोगों को नागरिक माना जा सके, और भारत के अंदर भी जो एक शांति का जो माहौल है, भाईचारे का माहौल है, प्रगति का जो माहौल है और आधुनिकता का जो माहौल है वो दिखाई देने लगे और वो जो है यहाँ पर प्रकट होने लगे, और तभी जा कर के हम कहेंगे कि जो भारत एक विकसित भारत बनने की उस पर है। वरना यही रहेगा कि भाई भारत के अंदर आज से जो 60 साल पहले जो भारत के अंदर जो नेताओं की संख्या थी वही आज चल रही है। 1971 के बाद से यहाँ पर जो सेंसस हुआ उसको डस्टबिन में डाल दिया गया, क्योंकि उसके आधार पर जो नेताओं की जो संख्या बढ़नी थी, जो कि अभी 2026 तक उसका रोक लगा दी है। लेकिन 2026 के बाद आप कैसे बढ़ाएंगे नेताओं की संख्या, क्योंकि आपने सेंसस नहीं किया। आप कास्ट सेंसस की तो दूर की बात, आप नॉर्मल सेंसस नहीं करना चाहते। जब 2026 के अंदर जब आपने यहाँ पर नेताओं की संख्या बढ़ानी है, और ये किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितनी संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब जो है डामाडोल चल रहा है, सब यहाँ पर जो है कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ा जा रहा है। तो ये सब जो अव्यवस्थाएं हैं भारत के अंदर हो रही हैं। तो भारत के अंदर जो जनप्रतिनिधित्व है उस कानून को यहाँ पर उसका कत्ल कर दिया गया है। और भारत के अंदर जो हमारे जो छुट भैया नेता हैं वो इस विषय पर नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ लड्डू पे बोलते हैं कि लड्डू में मछली का तेल मिला दिया, इसके ऊपर कूद रहे हैं। अरे तुम ये देखो कि भारत के अंदर जो आज से 1971 से और आज तक जो है 1926 आ गया है, लेकिन आप उनकी संख्या कैसे बढ़ाओगे जब पाकिस्तान के अंदर तुम्हारे बराबर एमपी हैं, जब यहाँ पर जो चीन के अंदर 3,500 एमपी है, जबकि वहाँ की संख्या जो वहाँ की जो आबादी है वो आपसे कम है। तो ये आपको लोगों को भी इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए सुधर जाना चाहिए। नहीं तो फिर जो है भारत के अंदर जो कब माहौल बिगड़ जाए ये जो है देखने को मिलेगा, और इसके अंदर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो सारी जो बातें मैंने रखी हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों पर गहनता से विचार करना चाहिए, और हमें आज का जो ये दिन है इसको हम काले दिवस के रूप में मनाते हैं, इसे सबक लेना चाहिए कि हमें सच्चा जो प्रतिनिधित्व है उसको लेकर के आना है, और यहाँ पर जो अच्छे जो लोग हैं उन लोगों को हर बरादरी में से निकल करके आना चाहिए। और इस देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है जिसका एक ये मुख्य अंग है उसको यहाँ पर हमको बहाल कराना चाहिए। तो इसके साथ मैं आपको सबको साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इस वीडियो को लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें। धन्यवाद।